लेकिन राजन दादा ने तो आपका नाम लेकर कहा है कि जो है आप जो है विधायक के विकेट कीपर हो। अरे है ना, कोई बात नहीं, मेरे को उस पर जरा भी शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि हम गॉडफादर बात है, बाप चेंज नहीं करते। कि कौन मजबूत है उसके तरफ पलटी मार देंगे। नहीं नहीं, ये सब अंदर तो दूर की बात है। फिर जहाँ से उनकी बीवी लड़ी है ना रेती बंदर से, वो खड़े रह के वहां से जीत के दिखावे। मुमरा में आपको इलेक्शन लड़ना है तो आवाज साहब का ही चेहरा आपको लेना पड़ेगा। जितेंद्र भाट के कार्यकर्ता है मुमरा गौसा के, वो डिप्लोमेटिक है। उनको जहाँ लगता है कि यहाँ मेरा फायदा है तो वहाँ वो जितेंद्र भाट के साथ जाते हैं, जहाँ लगता है कि मेरा फायदा नहीं है वहाँ वो पीछे हट जाते हैं। और ये पार्टी का जो उथल पुथल हुआ, इसमें ये चीज बोल रहे हैं कि वो साफ नजर आया, कोई आ नहीं रहा सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, फिर सच बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो? नहीं, भाई साहब का जवाब। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो सियासत जो है उलटफेर हुई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं मुमरा कलवा के जो विधायक हैं एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड, उनको लेकर मुमरा शहर में काफी चर्चाएं रही। और खास तौर पर जो जितेंद्र आव्हाड के विरोधी हैं राजन कीने, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कार्यकर्ताओं का जिक्र किया है। दरअसल कार्यकर्ताओं का जो जिक्र किया उसको लेकर राजन दादा के ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए बबलू सेमना, जो मुमरा के एनसीपी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ है। बबलू भाई, क्या बताएंगे जिस तरह से राजन दादा ने जो टिप्पणी की कार्यकर्ताओं को लेकर, आपका क्या कहना है? कार्यकर्ता तो 2009, आपको देखो वोट ऑफ परसेंटेज साहब का बढ़ा है, 17,000 से लेके 50,000, 50,000 लेके तो 80,000। कार्यकर्ताओं में हमारी बढ़ोतरी हुई है। कार्यकर्ताओं के साथ में वोटर भी हमारे साथ में जुड़े। देखो कैसा होता है, वोट बढ़ने के, जब वोट बढ़े तो लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो लोगों ने वोट दिया है। जब आए थे तो हमारे 5 नगर सेवक थे 2009 में, उसके बाद फिर 12 हुए, 12 से आज हमारे नगर सेवकों की संख्या 18 पे पहुंची। मतलब साहब ने मुमरा में विकास किया है, साहब ने काम किया है। और कहीं कहीं की जो नगर सेवक बोल रहे हैं, नगर सेवक तो हमारे काम तो करते हैं, उनका काम है, वो काम करना है, मगर साहब का सिंबल, साहब का चेहरा, वही उनको वोट दिलाया है। लेकिन राजन दादा ने तो आपका नाम लेकर कहा है कि जो है आप जो है विधायक के विकेट कीपर हो। अरे है ना, कोई बात नहीं, मेरे उस पर जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। वो मेरे गॉडफादर है, हम मेरे बॉस से एक निष्ठ है। मतलब उनके से हम, वो उमरा में उनके पीछे कोई नहीं रहेगा, मगर पब्लिक में उनके पीछे सदा रहेगा, क्योंकि हम गॉडफादर मानते, बाप चेंज नहीं करते। इनका इतिहास उठा के देख लो, ये अपनी राजनीति मुफाद के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ से वोट लेते मुसलमानों का और थाना में जाके अपने वोट को बेचते शिवसेना को। ये तो इनकी राजनीति है, गद्दारी तो करते हैं। अरे यही वहां महापौर का इलेक्शन देखो आप, नजीब मुल्ला साहब का, इतने वोट दिया था कि नजीब भाई को महापौर के इलेक्शन में, और उनकी वाइफ ने क्या टिप्पणी की थी, क्या हम मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, आप इनको मुसलमानों का पुलका आ रहा है। अरे आप किसका बैनर लगा के किसकी निधि लेके आ रहे हैं? वही निधि जो राजा भैया हैदराबाद से आके मुसलमानों के भद्र शब्दों का, एकदम नीची शब्दों का उपयोग किया, वही अपने हमारे खासदार वहाँ बैठ के तालियां बजा रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री साहब हाजी मलिक दौरे पे गए थे, वहाँ जाके आरती की, चद्दर चलाए, भगवान उस पर तो आप टिप्पणी कोई नहीं करेंगे। अरे ये आप टाइगर पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, आपके खानदान के बहुत सारे मेंबर वहाँ शरीक हो रहे, मुसलमानों के खिलाफ तो वहाँ क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल हुआ। नहीं, कैसा उनका वो धर्म सांसद था, धर्म सांसद कहे या फिर धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे थे, वहाँ जा सकते कोई भी, वो अलग मामला है। लेकिन आप जिस तरह से राजन कीने ने जो बयान दिया उसको लेकर आप उनको जवाब देने के लिए सामने आए, लेकिन आपके पार्टी के और भी आपसे बड़े पद पर मौजूद हैं मुमरा में। खास करके 2 ऐसे लोग हैं जो माने जाने लोग हैं, 2 लोग, लेकिन वो लोग भी सामने नहीं आए उनका जवाब देने के लिए, आपको सामने आना पड़ा। नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों जिनका आप नाम लेना चाहते हो, हमारे कुलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, और हमारा युवक का अध्यक्ष, हमारा नगर सेवक, हमारे विरोधी व्यक्ति शालू पठान साहब है। कई मसरूफियात है,
वो क्यों नहीं आएंगे? हमारे हर प्रोग्राम में, हर चीज में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज पार्टी जो मुमरा में फैली है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़े कामों में हर राष्ट्रवादी का कोई भी काम रहा हो, या धरना रहा हो, विरोध प्रदर्शन रहा हो, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी कल भी इतना बड़ा बम्बई का प्रोग्राम था। फिर इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं? आएंगे। अभी तक उन लोगों का जिस तरह से एनसीपी 2 जगह हो गई, अभी तक दोनों लोगों में या और भी मुमरा के और कोई भी किसी का बयान सामने नहीं आया। अरे मैं भी तो राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता, मुमरा का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मेरी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है, वो भी आएंगे। शहर में ऐसी चर्चा है कि इन लोगों में एक डर बैठा हुआ है, देख रहे हैं कि कौन मजबूत है, उसके तरफ पलटी मार देंगे। नहीं, ये सब झूठी अफवाहें हैं, ये झूठी बातें हैं। आज भी हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, हमारे कलवा मुमरा के युवक के अध्यक्ष और विरोधी पक्ष नेता और हमारे नगर सेवक शानू पठान साहब, ये हमारे साथ में है, हमारा वार्ड साहब के साथ में है। और हमारे सभी नगर सेवक जो फैला रहे हैं ना, झूठ बातें फैला रहे हैं कि 8 हमारे साथ में है, मुमरा विकास आघाड़ी को समर्थन है, तो नाम ले रहे ना, नाम क्यों ले रहे, चुपी बात क्यों कर रहे? लोगों को संभ्रम में न रखो, है तो क्लियर बोल दो कि हमारे साथ में। वो तो कह रहे हैं कि 8 के बाद भी और आने वाले। अरे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं, ये सब बातें करते हैं। अरे इनको ऐसे बोलते ना, तो 2017 में जो इलेक्शन हुए, तो क्यों वे राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किए? आपका एक मुमरा में चेहरा है ना, आप आमदार साहब के विरोध में लड़े ना, हमारे अवार्ड साहब के विरोध में लड़े ना, 19,000 वोटों से हारे ना, तो अपने पार्टी भी थे, अपने सिंबल पे लड़ते, अपने चेहरे पे लड़ते, क्यों अवार्ड साहब का आपको चेहरा लगा? इसका मतलब अवार्ड साहब ने मुमरा में विकास किया है, उसके चेहरे पे वो तो आरोप लगा रहे हैं कि अवार्ड साहब जो है ठीक नहीं है, बयान दे रहे हैं कि गंदे हैं और आने वाले चुनाव में उनको यहाँ से जीतने नहीं दिया जाएगा, कोई भी जीते लेकिन जो है अवार्ड को यहाँ से नहीं जीतने दिया जाएगा, ऐसा बयान उनका है। पहले मैं तो यही बोलूंगा कि अपने नगर सेवक सीट को बिल्कुल बचाए, अंदर तो दूर की बात है। अरे जहाँ से उनकी बीवी लड़ी है ना, रेती बंदर से, वो खड़े रह के वहां से जीत के दिखावे। अरे इनको तो पहले हम घेरेंगे, मेरा अवार्ड साहब, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, इनको पहले छोड़े तो वे आमदारकी के सोचे ना, पहले नगर सेवक में खुद तो जीते। वो तो घेरने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अरे वो हमको घेरे, कौन किसको घेरेगा वक्त बता देगा। वक्त कहाँ दूर है, 6 महीने, 1 साल, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। कौन किसको घेरना है? अच्छा, आप भी जो है मुमरा कौसा में ही है और काफी जो है जितेंद्र भाट के साथ में आप घूम भी रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आप जो है अजीत पवार के साथ में है या शरद पवार के साथ में? नहीं, देखो हम शरद पवार साहब के, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जहाँ है पवार साहब के साथ में, हमारा एक ही नेता, एक ही पक्ष, उनका नाम है शरद पवार साहब, और हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब उनके साथ है। हम पूरा मुमरा की कौम, हमारे मुमरा के जितने नगर से हो, सब हम उनके साथ। लेकिन शरद पवार की तस्वीर देखा जा रहा है कि अजीत पवार के बैनर पर भी है, तो ऐसे में फिर किसके तरफ? देखो क्या है, शरद पवार साहब, अभी कल भी अजीत पवार साहब के और छगन भुजबल साहब के आप भाषणों में सुने होंगे, वो हमारा विट्ठल है, भले वो हम चेहरा है, वो हमको मना नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में आपको जीतना है, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आप चेहरों के, उनके चेहरा ही लेके लोगों के सामने जा सकते हो, उनके चेहरों पे वोट दिया जाएगा। इसी तरह मुमरा में आपको इलेक्शन लड़ना है तो अवार्ड साहब का ही चेहरा आपको लेना पड़ेगा, तो ये आप जीतोगे। और नए जो नए चेहरा लेगा उसका क्या रिजल्ट आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। मतलब कहने का मतलब हमेशा अवार्ड साहब का ही चेहरा है, इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं आ सकता, कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत सकता। नहीं, देखो ये जमहूरियत है, इलेक्शन सामने लड़ो, मालूम पड़ जाएगा हार या जीत का। तो पब्लिक के हाथ में ना, किसको वोट देती है, किसको नहीं देती है, चुनाव है, जिसको चुन के लाएगी वही। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ जितेंद्र अवार्ड, तो फिर कैसे? वो आम जनता का फैसला है। कलवा मुमरा की आवाम तय करेगी आने वाले दिनों में किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। देखो वोट ऑफ परसेंटेज और वोट का रेशियो देखो तो आपका पता चलेगा। हो सकता है कि लास्ट टाइम कलवा में फर्स्ट 2009 में आप पीछे थे, 2000 में आप 14 में देखे हम कलवा में लीड लेके आए, 2019 में देखे कलवा में लीड लेके आए। हाँ, 2019 में वोट ऑफ परसेंटेज कुछ तरह हमारा कम हुआ, इस बेस पे कम हुआ कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको एमआईएम का समर्थन की वजह से और अपोजिशन एक हो गया, उसकी वजह से वन साइड वोट गिरने की वजह से उनको वोट दिखने में आया। अभी 2024 में आप देखो, आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अच्छा,
मुमरा में एनसीपी के कितने नगर सेवक? अभी मुमरा में 18 नगर सेवक हैं, उसमें से अब इतना बड़ा ये मामला सामने आया, एनसीपी के जो 2 भाग में हो गए, लेकिन मुमरा कौसा के सब नगर सेवक खामोश, कोई सामने नहीं, एकदम कोई समर्थन में नहीं। सैयद अली भाई साहब का इंटरव्यू चला, उसके बाद में जो है फिर समर्थन में बैनर लगना चालू हुए। क्या बात है कि क्यों कुछ डर है क्या लोग ऐसा? नहीं, ये सब बातें बोलने की बातें हैं, ऐसा किसी के दिल में डर खौफ ऐसा जो कुछ नहीं है। सवाल उठता था कि हवाट साहब के साथ में सब कंधे से कंधा मिला के नगर सेवक कार्यकर्ता चलते थे, लेकिन जब पार्टी इधर उधर हुई उसके बाद सबके सब खामोश, गायब। नहीं, ये सब बोलने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। कल YB जवान में कितना प्रोग्राम था, हमारे बहुसंख्य की मतलब यहाँ की जितनी आवाम थी, हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे तादाद में लोग पहुंचे थे, सभी नगर से वहाँ पहुंचे थे। हम कोई ऐसा नहीं था लोगों को सबरम में, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमें हमारे यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ का वोटर हमारे साहब के साथ में। अच्छा, जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उनके काफी करीबी माने जाने वाले नजीब मुल्ला, उनके कार्यकर्ता जो है पोस्टर पर विरोध प्रदर्शन की, चप्पल जूते मारे, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, एक संस्कृति महाराष्ट्र की जो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी, मगर अब उनकी सोच, हम इसमें हम क्या बोले। भाई साहब, सैयद अली भाई साहब ने भी इंटरव्यू दिया, उनका भी ये कहना है कि जो जितेंद्र आव्हाड के कार्यकर्ता है मुमरा कौसा के, वो डिप्लोमेटिक है। उनको जहां लगता है कि यहाँ मेरा फायदा है तो वहां वो जितेंद्र आव्हाड के साथ जाते हैं, जहां लगता है कि मेरा फायदा नहीं है वहां वो पीछे हट जाते हैं। और ये पार्टी का जो उथल पुथल हुआ, इसमें ये चीज बोल रहे हैं कि वो साफ नजर आया, कोई आ नहीं रहा सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। सब वो कार्यकर्ता, तो बोल रहे हैं ऐसा ही है ना। अभी वो उनकी सोच हो सकती है, वो उनके जवाब हो सकता है, मगर मेरा जवाब उनसे सिमिलर नहीं है। मेरा जवाब एक ही है कि साहब के जितने कार्यकर्ता है, जितने नगर सेवक है, जितने पदाधिकारी है, हमारे साहब के साथ में है। और वो कल सब बड़ी संख्या में YB चौहान में देखे गए। माशाल्लाह, यहाँ से बहुत सारी पब्लिक YB चौहान में, आप किसी से इंक्वायरी कर लिए कि मुमरा की आवाम सब में ज्यादा थी, सब कार्यकर्ता ज्यादा थे। यहाँ से एक कोई भी नेता यहाँ से भर के बतावे, इतनी सारी पब्लिक को लेके जाके बतावे कोई प्रोग्राम में। कल YB चौहान में बहुत सारे तादाद में कार्यकर्ता, यहाँ के वोटर, ऐसा नहीं किसी को लेके जाना, उन्होंने सामने से बताया कि हम लोग उतारे। तो इसका मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं फिर? भाई साहब की जो बयान है उसको आप किस नजर से देखते हैं? फिर क्या बोल रहे हैं वो? नहीं, भाई साहब सच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? नहीं, भाई साहब का जवाब, वो बड़े हमारे सीनियर है, उनकी बातों सीनियर है ठीक है, लेकिन सच बोल रहे हैं या क्या बोल रहे नहीं, उनका जवाब है, मैं उनको सुना नहीं है तो मैं उसके बारे में जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो उनकी बातों को सुना नहीं है, इस बारे में आपको मैं जवाब नहीं दे। मैं जब सुनूंगा तो मैं आपको जवाब दूंगा इस बारे में। मैं बता रहा हूँ ना, अब उन्होंने क्या कहा बताया ना। आप बोलने से मैं जब खुद सुनूंगा उसके बाद जवाब दूंगा। उसके बारे में अभी जवाब नहीं दे, तो मैं सुना नहीं हूँ अभी वो क्या बोले। उनका इंटरव्यू आपने नहीं सुना। मैं उनका इंटरव्यू सुना नहीं हूँ। वो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, और उन्हें जो किए होंगे तो ऐसे नहीं। राष्ट्रवादी के तो ये भी कह रहे हैं कि उनको भी जो है अजित पवार के एनसीपी पार्टी से फोन आया था, आया था ऑफर। ऐसा नहीं किया, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को एनसीपी के अपोजिशन से फोन आया था, मगर मोस्टली लोगों का, मोस्टली कार्यकर्ताओं का यही जवाब था, हम पवार साहब के साथ में। तो आपने सुना कि बबलू सिन्हा जो एनसीपी के मुमरा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जो विधायक है जितेंद्र आव्हाड, उनके काफी करीबी हैं, हमेशा साथ में ही रहते हैं। एक तरह से कहे कि जो है जितेंद्र आव्हाड के हमेशा करीब रहने वाले जो बबलू सिन्हा, इनका ऐसा कहना है कि मुमरा कौसा के जो नगर सेवक है, जो कार्यकर्ता है, वो जितेंद्र आव्हाड का साथ छोड़े नहीं है और उनके साथ में ही है। शरद पवार और अजित पवार, भले ही इन दोनों लोगों की अलग अलग एनसीपी हो गई है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि वो शरद पवार के साथ में ही है।